आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कुनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का जताया आभार। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 133 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। और प्रदेश में 26 जून तक हीट वेव, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम। आज 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्योपुर जिले स्थित कुनो नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापना परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगी। इसके बाद वे सहरिया जनजाति के चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, स्थानीय वन्य कर्मियों से मुलाकात करेंगी। कल राष्ट्रपति ने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया था, जहां उन्हें बताया गया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं, जिनमें से 49 कुनो नेशनल पार्क में हैं। दौरे के बाद आज राष्ट्रपति श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कल जबलपुर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच आत्मीय संवाद हुआ। संस्कृति और श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपति के प्रदेश आगमन पर स्वागत करते हुए मां नर्मदा की सुंदर प्रतिमा भेंट की। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्यमंत्री को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की तस्वीर तथा कोणार्क सूर्य मंदिर के विश्व प्रसिद्ध चक्र की प्रतिकृति उपहार स्वरूप प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का आभार जताया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि दिन आने वाले समय में अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्री क्षमता किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों, दुनाकिरी संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। भारत अपने पूरे मैरीटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर जिले के इछावर और भैरुंदा में आयोजित जन कल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 67 ग्रामीण सड़कों के लिए 133 करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृति पत्र सरपंचों को प्रदान किए, जिनसे 36,000 से अधिक ग्रामीण लाभान्वित होंगे। वहीं भैरुंदा में श्री चौहान ने 28.53 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री वैष्णव ने इस दौरान मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने बताया कि टर्मिनल लगभग 450 रेलगाड़ियों के संचालन में सक्षम होगा, जिससे परिचालन दक्षता और यात्री सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने सीकर जिले के सुंदरपुरा में एक नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की घोषणा भी की, जिससे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। सीबीएसई ने छात्रों से सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। घर की मुंडेर पर चहचहाती गौरैया अब शहरों से लगभग गायब हो चुकी है, लेकिन पन्ना जिले में एक शख्स ने इस नन्ही चिड़िया को फिर से बसाने की ऐसी मुहिम छेड़ दी है कि सैकड़ों गौरैया अब फिर से चहचहाने लगे हैं। आज सुनिए कि कैसे एक इंसान की संवेदनशीलता ने पूरे गांव को गौरैया का सुरक्षित आशियाना बना दिया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे पन्ना संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा। पन्ना के पटना तमोली गांव में ग्राम वन समिति अध्यक्ष अजय चौरसिया द्वारा बरसों से गौरैया संरक्षण के लिए अनूठा प्रयास किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाना और पानी की भी नियमित व्यवस्था की जाती है। इसका लाभ केवल गौरैया ही नहीं बल्कि क्षेत्र के कई अन्य पक्षियों को भी मिल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी छोटी सी मुहिम न जाने कितने पक्षियों की जिंदगी को संवार सकती है। प्रकृति संरक्षण का कार्य बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि संवेदना से हो सकता है। आज सैकड़ों बच्चों ने उन पक्षी घरों में जन्म लेकर के चहचहा रहे हैं और उनकी चहचहाहट से पूरा घर आंगन गुलजार हो रहा है। इस पहल का सकारात्मक प्रभाव पूरे गांव में दिखाई देने लगा है। वन मंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना वन मंडल अनुपम शर्मा का मानना है। अजय चौरसिया जी जो कि पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता भी हैं, इन्होंने जो गोल वाली एक लौकी होती है उससे गौरैया के घोंसले बनाने का उन्होंने प्रण लिया और कई प्रयास भी किए। हर घोंसलों में गौरैया आई और उन्होंने 2-2, 3-3 बच्चे भी दिए। तो आज की डेट में ये काफी एक सक्सेसफुल मुहिम के तौर पे पटना तमोली में है। आकाशवाणी समाचार के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा। प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए पिछले 10 दिनों में करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए के नशीले पदार्थ और अन्य संपत्ति जब्त की है। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के 14 अंचलों में संस्कृति विभाग के तत्वावधान में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में खेले गए इस मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारेजान कैप ने नाबाद 81 रन की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 26 जून तक हीट वेव, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम बना रहेगा। मानसून के नहीं आने और प्री मानसून गतिविधि कम होने से उमस और गर्मी बढ़ गई है, जिसका असर पिछले 2 दिन से जबलपुर संभाग में लू के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आज तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में 28 से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। आगरमालवा में दिव्यांग और वरिष्ठजनों के लिए आज से 25 जून तक जिले के विभिन्न स्थानों पर चिन्हांकन शिविर आयोजित होंगे। नीमच में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 कल जिले के 2 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वहीं धार जिले में भी 3 निर्धारित केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। अशोकनगर पुलिस को 3 जिलों में सक्रिय लूट गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है, जिसमें से एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुना में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हनुमान टेकरी परिसर में किया गया। वहीं नर्मदापुरम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल पूरा जिला योगामय नजर आया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।